अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। मेरे चैनल क्रिकेट गुरु को लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दिएगा। ऐसा करने से आपको तमाम वीडियोस बदलिए नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएंगी। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। जो न्यूज़ सामने आ रही है कि बाबर और रिजवान की T20 में जो है वो जगह जो है वो अब नामुमकिन होती जा रही है। उसके पीछे वजह ये है कि जो नया टीम मैनेजमेंट का सेटअप आया है, ये जो है वो चेंज करना चाहता है उस अप्रोच को, जो अप्रोच हम 2 साल से भुगत रहे हैं 2021 के वर्ल्ड कप से। जब से बाबर और रिजवान ओपनिंग करना शुरू हुए हैं, 6 ओवर में हमसे 40 रन नहीं बनते थे और जो है हमें काफ़ी जो है वो मुश्किल होती थी। तो टीम मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि हमें ऐसे 2 ओपनर्स चाहिए जो लंबा स्टार्ट दे। या तो इन दोनों को कहा जाएगा, इनसे बात की जाएगी बाबर रिजवान से कि आप 3 और 4 नंबर पे खेल लें, हम ओपनिंग जो है वो फ़कर और साइम से कराएंगे, या इनको T20 टीम से जो है वो ड्रॉप कर दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली यही हो सकता है कि सिलेक्शन इनकी T20 में जो है वो ना हो। रिजवान की हो सकता है फिर भी हो जाए, बिकॉज ही इज़ विकेट कीपर। बाबर की तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल लग रही है बिकॉज ऑफ स्ट्राइक रेट, बिकॉज ऑफ अप्रोच इन T20 में। दुनिया के ओपनर्स जो भी ओपनर आते हैं वो पावर प्ले का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, 60 से 65 रन करने की कोशिश करते हैं। हमारे वाले जो है वो 3 ओवर सेट होने के लिए लेते हैं, बाकी बचे पीछे 3 ओवर पावर प्ले के। तो जाहिर सी बात है, तो कहाँ से जो है वो 60-65 रन करेंगे। इंग्लैंड की अगर मैं अप्रोच की बात करूँ तो उनका पावर प्ले में स्कोर देखा करें, 6 ओवर में एटलीस्ट कम से कम 60-65 रन वो करते हैं। उसकी वजह ये है कि उनकी अप्रोच जो है वो, ये उनके माइंडसेट उनका ये होता है कि हमने जो है वो पावर प्ले को यूटिलाइज करना है, चाहे जितने भी मैक्सिमम हम रन बनाए। इंग्लैंड की मैंने ये चीज़ अच्छी नोट की कि अगर उनकी 2 से 3 विकेटें भी गिर जाएँ पावर प्ले में तो वो शेल में नहीं जाते, वो अपना पावर प्ले भरपूर खेलते हैं और 50 से कोशिश करते हैं कि हम ऊपर ही जाएं। माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा इन दोनों को, या तो नीचे आना पड़ेगा या फिर जो है वो टीम से ये दोनों बाहर हो जाएंगे। बिकॉज 127 का स्ट्राइक रेट, फिर ऊपर से आप ओपन कर रहे हो, पावर प्ले ज़ाया कर रहे हो, तो जो है वो आपके लिए काफ़ी मुश्किल जो है वो हो जाएगी। आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। अप्रोच को जो है कि अगर मैं बात करूं अप्रोच चेंज की, तो और टीम्स की अगर मैं बात करूं तो 200 सवा 200 तक सब जाते हैं। अब आप जो है वो ये सोचेंगे कि मैं जो है इन दोनों को T20 से बाहर निकालने की बात कर रहा हूँ। इन लोगों ने एज एन ओपनर जो है वो 200 प्लस चेस किया हुआ है। आप ज़रा बॉलिंग जाके देख लें, इन्होंने किसके खिलाफ 200 प्लस चेस किया हुआ है सिवाय इंग्लैंड के। अगर बाकी मैं निकाल दूँ साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, जो इन्होंने 200 प्लस रन किए थे पहली बैटिंग करके। साउथ अफ्रीका पे उनका कोई मेन बॉलर नहीं था, मगाला, लीजर्ड विलियम्स वगैरह ये सब बॉलर थे जिस पे उन्होंने 200 चेस किया था। तो हल्की बॉलिंग पे अभी तक इन्होंने जो है वो 200 प्लस चेस किया या 200 प्लस बनाया ओपनिंग पार्टनरशिप में। क्वालिटी बॉलिंग जहाँ आएगी वहाँ इनको डेफिनेटली मुश्किल होगी, बिकॉज वो होमवर्क करके आएंगे कि इनको जो है वो इनके स्लॉट में बॉल नहीं देनी। इनके लिए जो है फिर हिटिंग करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी एडवाइस ये थी कि बाबर को आप 3 पे खिलाते, रिजवान को आप नंबर 4 पे खिलाते। 3 और 4 से ये होता कि मिडिल ऑर्डर आपका स्टेबल हो जाता। मिडिल ऑर्डर में जो है ये दोनों आके नीचे से इनिंग्स को संभाल सकते थे। ऊपर वाले अगर जो है वो प्लेटफॉर्म सेट करके देंगे तो डेफिनेटली 3 और 4 वाले जो है वो अच्छे स्ट्राइक रेट से और अच्छी इनिंग्स, अच्छी बैटिंग करेंगे, तेज खेलेंगे। ऊपर वाले ही अगर सुस्त रहेंगे, 30 रन 40 रन करेंगे, फिर नीचे वाले के ऊपर प्रेशर आता है, उसको फिर जो है वो बहुत ज़्यादा स्कोर तेज करने में आउट हो जाता है। तो अब देखना ये है कि इन दोनों की सिलेक्शन होती है या नहीं, या जो है वो चीफ सेलेक्टर जो है वो किन को इनकी जगह पे सेलेक्ट करते हैं, या अगर ये दोनों सेलेक्ट होते भी हैं तो किस नंबर पे ये लोग खेलते हैं। आया ये ओपन करते हैं, अगर ये दोनों ओपन करते हैं तो फिर फ़कर का नंबर 3 पे जो है खिलाने का उसको कोई फ़ायदा नहीं, उसको ज़ाया करने के मुतरादिफ है। इसी तरह साइम अयूब को भी नंबर 3 पे खिलाने का कोई फ़ायदा नहीं। इन दोनों की अगर मैं 50s की बात करूँ T20 में, तो 40 बॉलों से नीचे इनकी 50 नहीं होती, जबकि दुनिया के ओपनर्स जो है वो 25 बॉल ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लेते हैं 50 के लिए। इन दोनों की जो है वो 40-42 बॉलों पे 50 कंप्लीट होती है। 50 के बाद ये मारना शुरू हो जाते हैं, लग गई तो ठीक है, 20-30 रन ये लोग 10 बॉलों में कर जाएंगे, नहीं लगी तो वही 50 करके थके हुए 40-42 बॉल पे आउट होके चले जाएंगे। या तो
इनसे बैठ के बात करें, अप्रोच चेंज करें, अदरवाइज जो है वो कोई इनका मुतबादिल ढूंढे T20 के लिए। ओडीआई और टेस्ट में रिजवान और बाबर फाइन, कोई मसला नहीं है, आपके बेस्ट प्लेयर हैं दोनों, इन दोनों को बोलें बड़ी क्रिकेट पे फोकस करें, ओडीआई पे फोकस करें और टेस्ट पे फोकस करें। T20 आप शाहीन को दे दें, शाहीन एक यंग टीम बनाए, एक यंग ब्लड के साथ जाए। साहिब ज़्यादा फरहान भी कंटेंशन में है, वो बेचारा हर सीज़न में टॉप परफॉर्मर होता है, चाहे कायजम ट्रॉफी हो, चाहे पाकिस्तान कप हो, चाहे नेशनल T20 कप हो, उसको कोई कंसीडर नहीं करता। मेरी समझ से बाहर है क्यों कंसीडर नहीं करते। अब्बास अफरीदी हर सीज़न हर टूर्नामेंट का टॉप विकेट टेकर होता है, उसको कोई कंसीडर नहीं करता। मेरी नहीं समझ आती क्यों उसको कंसीडर नहीं किया जाता। मोहम्मद हुरैरा की अगर मैं बात करूं, 2 फर्स्ट क्लास सीज़न से जो है वो स्कोर करता आ रहा है, टॉप स्कोर। उसने जो है अभी ट्वीट भी किया कि जो है वो ऐसी कुछ उसका ट्वीट आया था कि जो है वो नाइंसाफ़ी से रिलेटेड, जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसी से पूछे कि उसके ऊपर क्या गुजरती है। तो इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा कि आप एटलीस्ट आप अपने यंगस्टर को, जो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर हैं, उनको तो आगे लेके आएँ, जब भी आपको प्लेयर मिलेगा। आप प्लेयर बनाते नहीं हैं, आप प्लेयर बिगाड़ते हैं। प्लेयर बनता कैसे? खिला के, जब कोई हल्की सीरीज़ आया आपने अपने नए प्लेयर्स को डाल दिया और उनको चांस दिया। इसी तरह से आपकी टीमें बनती है। अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की T20 सीरीज़ का आगाज़ है कल से। आप दोनों टीम्स के अंदर देख लें, सारे जो बड़े नाम हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर वार्नर की अगर मैं बात करूं, स्टार्क की बात करूं, हैजलवुड की बात करूं, कमिंस की बात करूं, ये लोग रेस्ट पे हैं, वर्ल्ड कप जीत के रेस्ट पे चले गए। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो उनके पास भी बड़े नाम नहीं है, ना रोहित शर्मा उनके पास है, ना कोहली उनके पास है, ना इसके अलावा चहल उनके पास है, ना शमी उनके पास है, ना बुमराह उनके पास है। तो इसी तरीके से टीम्स जो है वो बनती है अपनी बेंच को ट्राई करके। जो उनका आईपीएल का टैलेंट था वो खिला रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया का बिग बैश का टैलेंट था वो खिला रहे हैं, जो हमारा पीएसएल का टैलेंट है हमें भी चाहिए कि हम भी उनको T20 में एटलीस्ट छोटे फॉर्मेट में ट्राई करके देखें। देखिए, हार जीत से नहीं घबराना, टीम आपकी ऐसी बनती है। इंडिया ने फाइनल खेला, उसके पीछे वजह है, कि पीछे वजह ये है कि इंडिया वेस्ट इंडीज़ में हारी। लोग तनकीद कर रहे थे कि इंडिया जो है वो वेस्ट इंडीज़ में हारी, वो इसीलिए हारी कि वो अपने जो है वो बेंच को ट्राई कर रहे थे, अपने वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई कर रहे थे। दो ओडीआई मैचेस में हमने ये देखा, पहले और दूसरे ओडीआई में, कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बैटिंग ही नहीं की, और तीसरे ओडीआई में उन दोनों ने रेस्ट ले लिया, बिकॉज उनको जो है ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम को तैयार करना था। उन्होंने टीम भी तैयार की, बैकअप भी अच्छा तैयार किया। देखें क्या शानदार परफॉर्मेंस थी उनकी वर्ल्ड कप में। तो ये तरीक़ेकार होता है। आपसे कल एक दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। जब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।